हमको जिसने रामलला का दर्शन करा दिया, प्रभु श्री राम को तंबू टेंट से उठा करके इतने भव्य मंदिर में पहुंचा दिया, वो हमारे लिए किसी अवतार से कम नहीं है। सीना तान करके और लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा करके और दुश्मनों को आंख दिखाता है और बोलता है अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे आंख को निकाल के गोटी खेल लेंगे। इसलिए मोदी पसंद है। अपने इन नाजायज औलादों को मुगल छोड़ करके गए। अखिलेश यादव थोड़ी ना एक मिनट, मैं आपको बोलूं कि चलिए भाई पाकिस्तान भी घूम के आते हैं इसी तिलक में, तब मैं हिंदू कहलाने के लायक हूं। महात्मा गांधी गुलाम भारत के राष्ट्रपिता थे और नरेंद्र भाई मोदी आजाद भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो एक सनातनी होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य इस वजह से मोदी पसंद है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। सुभाष भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 का चुनावी माहौल क्या है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? नहीं, चुनाव तो सिर्फ एक खाका की पूर्ति के लिए हो रही है, खाना पूर्ति के लिए हो रहा है। सबको पता है, पूरे देश को पता है, विदेश को पता है, दुनिया को पता है, ग्लोबल लेवल पर लोग जान रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। मोदी पसंद आपको क्यों है ये लोकप्रिय क्यों? अब क्या बताऊं, हिंदू हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि अपने 30s में अयोध्या में राम मंदिर को देख लूंगा। और बनवाने वाला कौन है, किसके सरकार में बन रहा है? ये वो लोग हैं जो लोग कहते थे कि चिढ़ाते थे भाजपाइयों को और लोगों को कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उस बंदे ने तारीख भी बता दिया, मंदिर का 60% से ज्यादा काम भी हो गया और उसके बाद सबके सामने ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि देख लो 2024 में हम राम मंदिर का झलक भी तुमको दिखा दे रहे हैं बना करके। तो एक सनातनी होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य इस वजह से मोदी पसंद है। आज आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना पहले था, अब वो 112 इंच का हो चुका है। सीना तान करके और लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा करके और दुश्मनों को आंख दिखाता है और बोलता है अगर कुछ करोगे तो तुम्हारे आंख को निकाल के गोटी खेल लेंगे। इसलिए मोदी पसंद है। चौथा, शिक्षा व्यवस्था क्या था? पहले पढ़ाया जाता था अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, शाहजहां ने ये कर दिया, मुमताज के याद में ये कर दिया। लेकिन आज पहली बार ऐसा समय आ रहा है जब स्कूलों में गीता के ज्ञान को अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है कि नहीं बच्चे गीता पढ़ेंगे। इसके पहले ये नहीं होता था। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई उसका साथ तो देना चाहिए और ऐसा अगर नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो आज के प्रेजेंट जमाने के अवतार हैं, वैसे अवतरित पुरुष का हमें साथ देना ही चाहिए। इसलिए मोदी पसंद है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये देश किसका है? राम का देश है, कृष्ण का देश है, परशुराम का देश है, सनातनियों का देश है। हम माँ भगवती को पूजते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुभन क्यों, दिक्कत क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। मुगल चले गए लेकिन अपने इन नाजायज औलादों को छोड़ करके। कौन? जिसका बात कर रहे हैं, अपने इन नाजायज औलादों को मुगल छोड़ करके गए। वो भी तो हिंदू है ना भाई साहब, वो भी तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी ना एक मिनट, मैं हिंदू हूं और आप माथे पर तिलक लगाएंगे तो आपके माथे पर तिलक लगाने से मुझे परेशानी होगी, तो ऐसा हिंदू होने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप माथे पर तिलक लगाए हैं और हिंदू होने के नाते मैं आपको बोलूं कि चलिए भाई पाकिस्तान भी घूम के आते हैं इसी तिलक में, तब मैं हिंदू कहलाने के लायक हूं। और क्या किया मुगलों ने इस देश के लिए, हमको बताइए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं पत्रकार महोदय, मुगलों ने क्या किया? क्यों आजादी के बाद भी जिसने हमारे गुजरात के सोमनाथ मंदिर को, याद होगा ना मोहम्मद गजनी ने क्या किया था, उसका अटैक सिर्फ इसलिए ही सोमनाथ मंदिर पे होता था कि हमको वहां का खजाना लूट लेना है। और वैसे मुगलों का हम प्रचार करें अपने देश में। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बता रहा हूँ। जैसे मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हो गया, बहुत अच्छा बात है। आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और उसी समय में ये जीवन भर के लिए एक इतिहास में दर्ज होगा। सेकेंडरी, कलाम के नाम पर आप कुछ कर दीजिए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। बीर अब्दुल हमीद के नाम पे कुछ कर दीजिए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप अकबर रोड ये भी बदलना चाहिए, ये भी
क्या महाराणा प्रताप कम थे कि उस रोड को अकबर से जोड़ा जाएगा? हाँ, महाराणा प्रताप के नाम पे उस रोड को कर दीजिए, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर दीजिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे कोई रोड कर दीजिए। कितना दिन ढोएंगे इस चीज को? और ये तभी तक ढोया जाता था जब तक कुछ जो लोग दूसरे को गोदी मीडिया का पत्रकार कहते हैं, सच्चाई ये था कि जब वैसे पत्रकार सब लुटियंस में बैठ के तय करते थे कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा और किस पद पर कौन आसीन होगा, तो ये वैसे चंद लोगों के वजह से ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। लेकिन आज जब एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है, तो आप भी समझ गए होंगे कि एक पपेट में और एक लायन में क्या अंतर होता है। और पपेट का मतलब आप समझ रहे होंगे। पपेट मतलब कि अगर यूपीए की चेयरपर्सन आ जाएं, सिर्फ उनके शोभा को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए एक पपेट को पीएम बना दिया गया और वो खड़ा हो जाए अपना कुर्सी छोड़ के। जब प्रधानमंत्री के गरिमा को वैसे लोग तार तार करें, तो आज अगर कोई भी इंसान, और गुजरात में जन्म लिए, मैं बता रहा हूं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी गुलाम भारत के राष्ट्रपिता थे और नरेंद्र भाई मोदी आजाद भारत के राष्ट्रपिता हैं।